जैसे अभी दो दो साल हो गए, कोरोना काल चल रहा है, उसमें बिक जाता होगा ये आपका? इसमें बहुत कम बिक रहा है ना साहब। तो घर का गुजारा हो जाता है इस चीज़ से बेचने में? गुजारा लाख तो है, चल रहा था, अभी तो कुछ भी नहीं गुजारा लाख है। पहली क्लास में पढ़ते थे हम, जब भी हमने इसके आशिक हो गए थे। तो ਤੁਸੀਂ देख रहे हो सुरेश कुमार सारंगी वाले मोहम्मद रफ़ी का गाना जो इस सारंगी के ऊपर बजा के दिखा रहे ने। हमारे गुरुजी के पास तो हम सिर्फ 2 दिन बैठे थे ये कला सीखने के लिए। उसके बाद हमने बेचना ही चालू किया और बजाना भी चालू किया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੰਗੀ किस तरह बना के तुम इतने पहुँचे हो पटियाला दे विच? ये घर पे बनाते हैं, बांस के ला के, मिट्टी का कुम्हार बना के देता है, तार स्टार पेपर लगाते हैं, ये बेत की डोरी होती है, खुद तैयार करके हम खुद बेचते हैं इसको बना के। ये जो आप कब से ये काम कर रहे हो और कैसे बनाते हो ये घर पे किस तरह बनाते हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन और करता है? ये मैं ही बनाता हूँ, मैं ही बेचता हूँ खुद ही, और घर के बच्चे नहीं बनाते हैं जी। किस चीज़ से बनती है ये चीज़ आपकी? ये किस चीज़ से बनाते हो आप सारा कुछ? सारा ये एक बांस रहता है, तार गिटार की रहती है, और ये बेत की डोरी होती है जो बजाने वाला गज़ जिसे बोलते हैं, और ये ऊपर स्टार पेपर लगाते हैं, बीच में पत्ती लगा देते हैं इसको, तो आवाज़ तेज़ रहती है। ये आपने उंगलियों में कुछ डाला हुआ है, ये क्या चीज़ है? या इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आवाज़ दूर तक चली जाती है। हमारे 10-5 ज़्यादा बिक जाते हैं। ये देखो, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं है, ये निकाल के बजा देते हैं हम, उससे कुछ भी वो नहीं है। ये आपको सारंगी का ख्याल कैसे आया? क्योंकि ये तो लुप्त तो होता जा रहा है, काफ़ी समय से ये ख़त्म होता जा रहा है सारंगी का ख्याल। मैं तो बचपन में ही पहली क्लास में पढ़ते थे हम, जब भी हमने इसके आशिक हो गए थे तो इसके दीवाने हुए, तो ये हमने ये चीज़ सीखी हमारे मामा से। वही हमारे गुरु थे, उनको हमने गुरु बनाया। ऐसे नहीं, बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है सर। कहीं पर भी जाइए, बिना गुरु के ज्ञान कहीं नहीं होता है। कैसे, जैसे कि ये कोरोना काल चल रहा है, ये कोरोना काल में कैसे आप इसको कर रहे हैं? हमारा ख़राब हो रहा है बिल्कुल ही। इसमें ये कहाँ जाएं, कहाँ बेचें, कुछ ऐसा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात हैं हमारे। अभी बनाई थी ये 1.5 साल में, नहीं तो बराबर बना के बेचते रहते थे हम। ये अभी बनाई 2 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता पीछे बेच रहे थे, 1 हफ्ता अभी ये चालू है अभी इसी में बस। कितने की बेच रहे तो घर का गुजारा हो जाता है इस चीज़ से बेचने पर? गुजारा लाख तो है, चल रहा था, अभी तो कुछ भी नहीं गुजारा लाख है। पहले तो चल जाता था 100 का, 200 का, 300 का ऐसे बिकता था। अभी हम 70 रुपये का भी देते हैं, 100 का भी देते हैं, 200 का भी देते हैं। हमने खुद रेट घटाए हुए हैं। यहाँ पटियाला में आप कहाँ बेच रहे हो? कहीं किसी के साथ फिक्स करा हुआ है या कैसे जा के? नहीं, सब घूम के बेचते हैं हम, सब जगह सर। हर एक मार्केट में, बाज़ार में, कॉलोनियों में घूम के। इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में लग रहा है कि एक 100 रुपये की चीज़ आप बेच रहे हो, कहीं बैठ कर एक जगह पे हो जाए, बिक जाए, या किसी के साथ बातचीत की जाए कि इसको ले इकट्ठा। ये तो किस्मत का खेल है। कोई सोचता साहब ऐसे कि ले भाई बाबा बाजार है, गर्मी में परेशान है, ले भाई 100-200 दे देते हैं, 10-5 सरंगियाँ भी दिला देते हैं गरीब बच्चों को। कोई है ऐसा, सब नहीं। कितने के एक दिन में कितनी बिक जाती है आपकी ये सारी? अभी तो 15-20 बिकती हैं, ये नहीं तो 40-50 भी बिक जाती थी हमारी रोज़ की। यहाँ कहाँ रहते हो पटियाला में? कितनी देर हो गया आए को यहाँ पर? 2रा हफ्ता चालू है हमने। काली मंदिर के पास धर्मशाला में रहते हैं सर। यही सारंगी सिर्फ यही बनाते हो? बनाते हैं, यही बेचते हैं हम सर। और वो बच्चों की गाड़ी चलने वाली रहती है, वो भी बच्चे बनाते हैं, बेचते हैं।
कितनी देर होगी इस काम को करते हुए आपको? क्या जैसे आप कह रहे हो कि मामा ने मुझे सिखाया, वो कर रहे हैं शुरू बचपन से ही काम कर रहे हो या पढ़ने जब पढ़ाई की उसके बाद? कम से कम ये 45-46 साल हो गए। इसी काम में 45-46 साल हो गए। और पर जैसे कि आप बता रहे हो काम इसमें कमाई नहीं है, थोड़ी कमाई है, 10-20 रुपये में बिकती है। जैसे अभी दो साल हो गए, कोरोना काल चल रहा है, उसमें बिक जाता होगा ये आपका? उसमें बहुत कम बिक रहा है ना साहब, नहीं तो पहले बिकते थे बहुत सारे, इतनी इतनी इस टाइम तो हम बेच के निकल जाते हैं 60-50 सरंगी। जौन से भी कॉलोनी में जाते थे, जहाँ जाते थे वहीं बिक जाता है। और ऐसा नहीं कि मेरा तो कसमी टू कन्याकुमारी तक रोनिंग रहती है साहब, हर एक जगह जाता हूँ मैं। जो ये आपका सामान है ये कितने का मिलता होगा आपको? क्योंकि इसमें भी खर्चा होता होगा आपका, इतने का तो बिकता नहीं होगा जितना खर्चा है। खर्चा भी वो निकाल के बच जाते हैं 15-20 रुपये एक पे हमने, ऐसा है। भाड़ा किराया लगा के वैसे 400-500 रुपये की दिहाड़ी हो जाती है रोज़। सारे खर्चा निकाल के आपका जो सारा के सारा निकाल के निकल जाता है। फिर इससे खर्चा निकाल के आप घर में क्या भेजते होगे, तो अपना कैसे गुजारा करते? ये अपना गुजारा यही है, बस अपना 6-7 हज़ार रुपये घर पे भेज दिए, 2-3 हज़ार रुपये हमारे खर्चा हो जाता है, ऐसा होता है। और उसमें ज़्यादा तो है नहीं कि भाई हम 25-30 हज़ार कमा लें, ऐसा कुछ नहीं है साहब। ये कैसे कि बहुत सारे कि भाई इसमें बहुत लूट मचा रखी, इसमें क्या है क्या नहीं है, सब सामान बाज़ार से ख़रीद के हम तब इसको घर पे तैयार करके बना के देते हैं। कितनी देर में तैयार हो जाता है ये सारा सामान? आप कितनी देर में कितने तैयार कर लेते हैं? सारंगी बनती है 3 दिन के अंदर। इस पे हाथ घुमाइए आप, कैसा फ्रेश बनाते हैं इसको। चिकना कितना है, ये लकड़ी बांस की लकड़ी रहती है, दोनों तरफ ऐसे देखिए घुमा के, ऊपर ये स्टार पेपर तार, और ये बजाने का इसकी बेंत की डोरी। इसको बनाने में टाइम। बच्चों को कैसे सिखाते हैं फिर? जैसे कि किसी को आता भी नहीं बच्चे। हाँ भाई, बहुत सारे बच्चे सीख चुके बजाते हैं, बहुत सारे सारंगी के यूट्यूब पे डाला हुआ। सुरेश कुमार सारंगी वाला मेरा नाम है। फ़ोन नंबर 9527652029। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए कोई बच्चे आते हैं आपके पास? कैसे सिखाते बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको हम सिखाते हैं। भाई गुरु सागरती दो, जो खर्चा है तुमने देना पड़ेगा भाई, टाइम हम उसको सिखा देते हैं बच्चों को। खाने का क्या लेते हो आप? पेमेंट कितनी सिखाने की लेते हो? घर पे कहाँ पर सिखाते हो? कहाँ पानीपत में ही आप सिखा रहे हो या यहाँ पर सिखा रहे हो? यहाँ आ जाए तो यहाँ भी सिखा देते हैं और घर पे भी सिखा देते हैं। वहाँ आके बच्चे जिधर जहाँ आए, पानीपत कॉलेज में भी मैं बच्चों को सिखाने के लिए गया था। और एक बार हमारे दर्शकों को बजाकर दिखाएंगे कि कैसे इसको बजाते हैं, क्या किस तरह इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि यूट्यूब पे ही हम सिखाते हैं। एक बार हमारे कैमरे पे भी सीखते हैं बच्चे अपने आप ही। ये देखो, ये आपके कैमरे में है। खाली ये जो गज है इसे हल्का चलाना होता है। ये सा तो तुम दिखावांगे सारंगी जो है बजा के दिखा रहे ने पानीपत वाले सुरेश कुमार जी सारंगी वाले, और दर्शकों ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ किस तरह जागरूक कर रहे हो कि इसनू रखे जाए अपने कोल करें? मर्जी है साहब, जो पसंद कर लेता ले लेता, नहीं पसंद करे कोई आगे भी बोल देता आगे निकल भाई, तो आगे भी निकलना पड़ता है, ऐसा भी है। जैसे कि अभी आपके पास 1-2 लड़के आए हैं लेने के लिए, वो कौन थे, कैसे वो आप? कैसे आए, लेके चले गए। सुबह हम उधर चाय पी रहे थे, चाय पी के वहाँ बजाया तो हमने, उन्होंने पसंद आया, बोला बाबा हम लेंगे, फ़ोन कर लेंगे। फ़ोन नंबर लिया तो लेके निकल गए। वो अभी आए तुम्हारे सामने तो लेके गए वो, ऐसा है। अभी घर पे कौन कौन है आपके जो ये सारंगी बच्चों को और किसी को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं? बनाते हैं हमारे, मैं खुद बनाता हूँ इसको, मैं खुद तैयार करके मैं बेचता हूँ इसको। और बच्चों को हमने सिखाई भी नहीं ये चीज़, क्योंकि मैं कुछ नहीं बन सका। मैं इतने बड़े डायरेक्टरों लोगों से पास में हमने बजाई है कि हमारी किस्मत ही ख़राब है। सबसे पहली बात तो ये है, नहीं तो इतने अच्छी धुनें हमने लोगों को सुना रखी हैं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। बाबा जैसे कोई बात नहीं है, ना भी पसंद करे कोई, ऐसा। बहुत सारे ओल्ड सब गाने बजाए हुए हैं, रफ़ी के, लता के, महेंद्र कपूर के, मन्ना डे के, मुकेश के, बहुत इस सारंगी के अंदर। और मैंने गाने इसमें बजाए जो भी फिल्में देख के। हमारे गुरुजी के पास तो हम सिर्फ 2 दिन बैठे थे ये कला सीखने के लिए। उसके बाद हमने
बेचना ही चालू किया और बजाना भी चालू किया। फिल्म देखनी, गाने बजाने हमने, ये हमारा ये कमाल था बस। गुरु जी ने कितने दिन में सिखा दिया, आपने कितने दिन में सीख लिया? क्योंकि हर चीज़ को सीखने में थोड़ा समय लगता है। हमने तो 2 दिन में ही इसको सुरताल पकड़ लिए थे, मगर गाने बनाने जब जैसे कि हम फिल्म देख के गाने बनाते तो सीखते कैसे गाना याद करना। हमने सिर्फ गाना याद करना, वही गाना इसमें बजाना, कौन सा कहाँ से बनता है गाना, रे से, माँ से, सा से, तो वही अक्सर एक अक्सर पे ही गाने बनाते हैं। 3 सप्तक में सारी चीज़ इसमें होते हैं, क्योंकि सिंगल तार है ना, ये 3 सप्तक में बजाना होता है सारा। मोहम्मद रफ़ी का कोई गाना, कोई अच्छा सा जो आपकी पसंद का हो, कोई बजा के? सबको पसंद आएगा साहब। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੰਗੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਰ ਨਾਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਪੜਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? नहीं, पंजाबी कलाकार तो नहीं मिले। एक बार ये चंडीगढ़ में तो मिले थे, वो न्यूज वाले थे, उन्होंने बजाया सुनाया थे गाने उनके भी। हमने वो शूटिंग कर रहे थे वो वहाँ पे, तो उधर सुना था। उन्होंने भी जैसे लिया 500 रुपये दे दिए, एक सारंगी ली तो 200 रुपये सारंगी के दे दिए थे बस। वो 5-7 मिनट उन्होंने 2-3 गाने सुने थे बस, उसी में इतना। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੰਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੰਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।